हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिशियन की क्लास चल रही है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप, उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अगर आप डीआरडीओ, यूपीपीसी, टीजी2, एलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से इस क्लास से जुड़ जाइए। अगर दोस्तों आप एएलपी का अगर फाउंडेशन बेस लेना चाहते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन का अगर फाउंडेशन बेस लेना चाहते हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है आश ऑफिशियल के नाम से है, आश ऑफिशियल के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाकर क्या करते हैं, फाउंडेशन बेच ले सकते हैं। अगर जब परचेस करें तो आप हमारा जो कूपन कोड है शिवा 10, कोई स्पेस मत देना, शिवा 10, तो इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप परचेस करना चाहते हैं तो कंटिन्यू परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर जरूर शेयर करें। तो कंटिन्यू रहता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, और दोस्तों ये मेट्रो में क्वेश्चन में पूछा गया, जयपुर मेट्रो में। तो आपको बताना दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य कितना है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन से दिए गए 4 हैं, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर है उनका करेक्ट हुआ, यानी 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच क्या होता है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। इसका अगर कुछ फैक्ट है क्वेश्चन से संबंधित, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने से आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो क्वेश्चन का फैक्ट इतना, फर्स्ट का हमारा फैक्ट दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक ऐसा हिस्सा जो मानव की आंखों में दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, जो दृश्य वर्णक्रम में लाल वर्ण की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे लंबी होती है। हमेशा याद रखना, जो दृश्य हमारा जो प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे क्या होती है, लंबी होती है, और आवृत्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है, इस दृश्य वर्णक्रम में बैगनी रंग होता है, बैगनी वर्णक्रम की आवृत्ति क्या होती है, इसकी तो उच्च होती है, लेकिन जो तरंग जो लंबाई होती है वो क्या सबसे छोटी होती है। ठीक है, इससे याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। इल्यूमिनेशन की इकाई MKS पद्धति में क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन ए है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है लक्स, ऑप्शन सी है ल्यूमेन, ऑप्शन डी है स्टेयर रेडियन। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। जो भी स्टूडेंट अपनी थ्योरी की बुक पढ़ रहा है तो इस आंसर को जरूर बता सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी लक्स। लक्स जो है इल्यूमिनेशन की क्या है, MKS पद्धति में क्या है, इसकी यूनिट है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा फैक्ट दिया गया, प्रकाश का योजना पूर्वक उपयोग करके कोई जो सौंदर्य परख या व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रदीप्त कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, इसके अंतर्गत कृत्रिम प्रकाश स्रोतों एवं प्राकृतिक प्रकाश स्रोतों दोनों का जो समुचित प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, एक लाइटिंग स्रोत द्वारा दिए जाने वाले प्रकाश की जो मात्रा क्या कहलाती है, इल्यूमिनेशन कहलाती है, यानी प्रतिदीप्त कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। आपसे पूछा गया, किसी लैंप की दक्षता रेगिस्तान दिया में मापी जाती है, मतलब आपसे पूछा गया लैंप की दक्षता जो है किस में मापी जाती है। ऑप्शन है कैंडल पावर पर वाट, ऑप्शन बी है ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन सी है लक्स पर वाट, ऑप्शन डी है मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट है, ल्यूमेन पर वाट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या लैंप की क्या होती है, क्षमता होती है, इसमें मापी जाती है ल्यूमेन पर वाट में। इसका फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट दिया गया, इसे विकिरण दक्षता के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, विकिरण दक्षता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, दक्षता का जो सामान्य अर्थ यह है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या ऊर्जा कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी तरह से काम करती है, तो ये क्या है, इसकी दक्षता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया गया फैक्ट, ये आउटपुट और इनपुट
का अनुपात होता है। दक्षता क्या होती है? आउटपुट और इनपुट का क्या होता है? अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो स्टेरेडियन की संख्या r अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी? तो ऑप्शन है पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन बी है 4 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन सी हमारा है 6 पाई स्टेरेडियन, ऑप्शन डी है 3 पाई स्टेरेडियन। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा चार ऑप्शन में से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी 4 पाई स्टेरेडियन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके कुछ फैक्ट हैं क्वेश्चन संबंधी, वो भी देख लेते हैं। फैक्ट तो हमारा दिया फर्स्ट दिया ये है, ठोस गोले की इकाई है। जो स्टेरेडियन है किसकी इकाई है? ठोस गोले की इकाई है। तो नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, इसे एसआर से सूचित किया जाता है। इसका जो सिंबल है एसआर से सूचित किया जाता है स्टेरेडियन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्र वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना क्या होता है? आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया ठोस कोण ओमेगा बराबर होता है गोले के वक्र का क्षेत्रफल बटे गोले के अर्धव्यास का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको यहाँ दिया गया ओमेगा बराबर होता है ए अपॉन आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, जो एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई इसका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप चुका आप देख सकते हैं यहाँ पर, किस इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है? तीव्रता बतानी किस में मापी जाती है इल्यूमिनेशन की? तो जल्दी से बताएंगे, चार ऑप्शन है। ऑप्शन है लक्स स्टेरेडियन, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है ल्यूमेन स्टेरेडियन, ऑप्शन डी हमारा है ल्यूमेन। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम आपको बता रहे हैं इनको अच्छे से जरूर एक बार देख लेना। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट हुआ, नहीं ल्यूमेन पर स्टेरेडियन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या होती है? ल्यूमिनेशन की दोस्तों इल्यूमिनेशन की क्या होती है? इकाई होती है, ठीक है। इसका फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्पन्न क्या है? ल्यूमिनस लक्स या ल्यूमिनस तीव्रता कहलाता है। इस नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैथमेटिकली जो दिया गया आई बराबर एफ अपॉन ए होता है। एफ जो हमारा होता है ल्यूमिनस लक्स होता है, ए जो होता है गोले का क्षेत्रफल होता है जिसे ओमेगा होता है, आई जो होता है हमारा प्रकाश तीव्रता होता है, यानी आई बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू होता है, या फिर इसको एफ बराबर आई डब्ल्यू से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं आप। यदि पृष्ठ स्रोत पर नमर हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग और रिश्ता दिया गया है यहाँ पर के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बताना। ऑप्शन ए हमारा कॉट थीटा के, ऑप्शन बी है कॉस थीटा, ऑप्शन सी है कोसेक थीटा, ऑप्शन डी हमारा सेक थीटा। तो बताएं आप इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा जो व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो कॉस थीटा इसका राइट आंसर होगा, यानी कॉस थीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा फैक्ट दिया गया, यदि प्रतिदीप्त के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है दोस्तों लेम्बर्ट्स का कोजिया नियम के अनुसार, जो लेम्बर्ट्स थे उनके जो कोजिया नियम के अनुसार यहाँ पर एक दिया गया, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन और स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण के अविलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है, यानी कोसाइन के मतलब कोसाइन के समानुपाती होता है, जो कि ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कोस थीटा, और ई बराबर होता है 1/d² कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। निम्न में से कौन इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है? इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम बताना। ऑप्शन ए दिया गया इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑप्शन बी है आकर्षण का नियम, ऑप्शन सी है लेबर्ट्स का कोसाइन नियम, ऑप्शन डी है ओम का नियम। तो चलिए से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि लेबर्स का कोसाइन का नियम इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं, और ये ALP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है यह धारा का संवहन रोकता है, ऑप्शन बी है यह फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है, ऑप्शन सी है यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो सभी स्टूडेंट्स का करेंगे राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी कि तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन संबंधित। पहला फैक्ट दिया, इस लैंप में टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का जो ताप होता है वो 33-70 सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, टंगस्टन का। नेक्स्ट फैक्ट है, सामान्यतः कांच के बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया था। आप जरूर याद रखें, जो साधारण जो कांच के बल्ब होते हैं उसमें क्या प्रयोग किया था, निष्क्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों फैक्ट है, इसके द्वारा क्या होता है, गर्मी परंतु अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, और इसका गलनांक जो होता है कितना होता है, 33-70 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा गया, किस कारणवश लैंप के फिलामेंट के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है यह बहुत महंगा होता है, ऑप्शन बी है इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी है यह उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है, ऑप्शन डी है। बी और सी इसमें से राइट होगा, तो जल्दी बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी और सी ऑप्शन। बी मतलब इसका जो तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ये उच्च तापमान विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतहों को क्या कर देता है, काला कर देता है। इसका कुछ फैक्ट है कुछ से संबंधित, वो भी हम देख लेते हैं। तो दिया गया है, आप देख सकते हैं। फैक्ट फर्स्ट है, लैंप में फिलामेंट के लिए टंगस्टन का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है, इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए लैंप में क्या होता है, निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। किस कारणवश ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए जो टेटालम का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये इसरो टेक्नीशियन 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका प्रतिरोध सीसा से अधिक होता है, ऑप्शन बी है इसका गलनांक टंगस्टन से अधिक होता है, ऑप्शन सी है इसका गलनांक चांदी से अधिक होता है, ऑप्शन डी है इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा, यानी इसका गलनांक जो होता है टंगस्टन से क्या होता है, कम होता है। इससे प्रश्न से संबंधित फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा दिया गया है, इसमें जो रो बराबर होता है 12.4 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है, और अल्फा बराबर 0.0036 होता है, जो MP मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा 2996 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है, साथ ही साथ इसकी दक्षता काफ़ी कम यानी 2 ल्यूमेन पर वाट होती है, अतः ये फिलामेंट हेतु उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ गया, लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया कि फिलामेंट की कुंडलीकृत आकार में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन से दिएंगे। ऑप्शन ए है बल्ब का आकार घटाती है, ऑप्शन बी है ज़्यादा प्रकाश दे सकती है, ऑप्शन सी है बल्ब का फिलामेंट का और प्रकाश क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है, ऑप्शन डी है फिलामेंट की यांत्रिक जो यथार्थता जो सामर्थ्य बढ़ती है, सॉरी दोस्तों क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ती है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट होगा, यानी कि होता क्या है, इसमें बल्ब का फिलामेंट और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल की ऊष्मा का क्या होता है, अपव्यय को रोकती है। ठीक है,
इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लें। फैक्ट हमारा दिया गया है, विद्युत बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग होता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चमकने लगता है एवं प्रकाश देता है। इसी स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो आपने देखा हो आपके घरों में जो बल्ब, साधारण बल्ब रहता है, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट रहता है। जैसे हम उसे जलाते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है और उससे क्या होता है, हीटिंग ज़्यादा होती है, मतलब ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, जिससे वो बल्ब गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा एक फैक्ट और बच गया। टंगस्टन का गलनांक अति 3400 सेंटीग्रेड होने के कारण एवं उच्च दक्षता अगर माना जाए तो 18 जो ल्यूमेन पर वाट के कारण ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा। निम्न में से कौन ताप दीप्त लैंप की दक्षता को दर्शाता है? तो ऑप्शन है 50 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन बी है 12 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन सी है 18 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन डी हमारा 5 ल्यूमेन पर वाट। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है फैक्ट में, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी इधर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी 18 ल्यूमेन पर वाट जो होता है वो क्या होता है, ताप दीप्त लैंप की क्या होती है, दक्षता होती है। इससे संबंधित अगर फैक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। फैक्ट आपको दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं। इस लैंप की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं देखते हैं। पहली विशेषता है यह एक स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पर सीधे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है फैक्ट है इसी का, इसका जो संचलन इकाई शक्ति गुणांक पर मतलब एक इकाई शक्ति गुणांक पर होता है। नेक्स्ट हमारा बाहरी वातावरण के जो तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, ये भी याद रखना। और डी हमारा है यह कई आकार में उपलब्ध होता है, मतलब कई प्रकार के आकार में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो 30 मिनट के बाद, ऑप्शन बी हमारा 2 या 3 मिनट के बाद, ऑप्शन सी है 5 से 15 मिनट के बाद, ऑप्शन डी हमारा शीघ्र ही। तो सभी साथी अगर जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर है। ये 10 से 15 मिनट के बाद क्या करता है, ये पूरी अपनी प्रकाश को मतलब उपलब्ध कराता है, मतलब देता है हमको। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया ये पूर्ण संचालन में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इसकी जो दक्षता जो होती है 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। और नेक्स्ट फैक्ट है ये एक वर्णी पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला फैक्ट हमारा दिया इसकी जो औसत आयु है दोस्तों वो है 3000 कार्य घंटे होती है। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट है 1 सप्लाई यानी 220 वोल्ट पर संचालित होता है। हमेशा याद रखना क्या कहता है, 1 फेस माना 1 फेस सप्लाई यानी 220 वोल्टेज पर क्या होता है, संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन इस सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है? मतलब सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता बतानी है कितनी होती है। और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हमारा 50 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन बी है 10 ल्यूमेन पर वाट होता है, ऑप्शन सी है 40 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन डी है 80 ल्यूमेन पर वाट। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी 40 ल्यूमेन पर वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा दिया गया है कि यह लैंप जो होता है 45, 60, 85 और 140 वाट की रेटिंग तक बनाए जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये 45 से लेकर 140 वाट तक की रेटिंग के लिए बनाए जाते हैं। अगला हमारा फैक्ट है इसकी जो आयु होती है मतलब कितने घंटे तक की होती है, 3000 घंटे तक होती है। इस टाइप से कभी कभी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ फैक्ट है वोल्टेज में परिवर्तन से ये क्या होता, परिवर्तित नहीं होता। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होता तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट फैक्ट है अपनी औसत उम्र पूरी कर लेने के बाद इसकी जो आउटपुट प्रकाश में 15% की कमी आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो दोस्तों हमारी क्लास ही कंप्लीट हुई। आपको हमारी क्लास कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में देख कमेंट ज़रूर करें। और
वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप ALP और टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ कूपन कोड अगर यूज़ करते हैं शिवा 10 के नाम से शिवा 10 तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ALP अगर फाउंडेशन बैच परचेस करते हैं तब ये कोड लगाने पर तो आप कर सकते हैं। अच्छे अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।